दासो भवितास्मि भूयः। दास हुई गोपियां, उनके जो सेवक वही मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात। तो अब हम आज हृदय की ही बिल्कुल एकदम हृदय खोल के रख दे रहे हैं। भागवत का प्राण है श्रीमद् भागवत, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। ये भगवान का वांग्मय विग्रह है। तो इसमें हृदय है। 10वां स्कंध, 90 अध्याय। इसमें पंच प्राण है, 5 प्राण। वही रास पंचाध्यायी की कथा है। 10वां स्कंध पूर्वार्ध 29, 30, 31, 32, 33, ये 5 अध्याय। जो हिंदी पढ़ना जानता हो, संस्कृत न पढ़े तो हिंदी में भी इसका पाठ करे। तो जैसे आजकल हार्ट के पेशेंट बहुत हो गए हैं, वो रास पंचाध्यायी का पाठ करे रोज। तो यहाँ लिखा हृदय रोग मास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः अचिरेण तत्कालम। उसका हृदय रोग शांत हो जाएगा। और मुझे पूरी जानकारी है कि मेरे बहुत से परिचित लोग टेप करके रखे हैं और उसको एक बार जरूर सुन लेते हैं। हृदय रोग का वैसे यहाँ तो काम है। ये उल्टा है यहाँ का नियम। गोपियों के साथ भगवान की जो लीला हुई वो काम को नाश करने वाली लीला है। लेकिन बुद्धि खराब हो जाए तो वो काम को उद्दीपित करने वाली लीला समझ लेंगे। ऐसा नहीं है। इसका फल में ये लिखा हुआ है, इसको जो पढ़ता है प्रेम से उसके हृदय का काम नष्ट हो जाता है। ये वो लीला है। तो अब हम 29वें अध्याय से शुरू करते हैं। श्री शुक उवाच। तात्पर्य है शुक उवाच का। ऐसा वैसा कोई नहीं बोल रहा है, सुखदेव जी बोल रहे हैं। जिनको स्त्री पुरुष का भान नहीं है वो बोल रहे हैं। क्या बोले? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान माने सर्वसमर्थ। भगवान समर्थः। भगवान माने उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानां अगतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्यां च सवाच्यो भगवानिति। उत्पत्ति प्रलय, भूतों की गति और अगति, विद्या और अविद्या को जो जानता है वो भगवान। अथवा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति ऋणः। जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य रहता है, संपूर्ण धर्म रहता है, संपूर्ण वैराग्य रहता है, संपूर्ण ज्ञान रहता है, संपूर्ण यश रहता है, उसको भगवान कहते हैं। ये भगवान अपि है तो भगवान। लेकिन ताह रात्रि ही बीच, उन रात्रियों को देखा जिनके लिए भगवान ने गोपियों से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रमण करूंगा। भगवान ने एक बार अपने मंगलमय मनोहर मुखचंद्र से बांसुरी बजा दी, वेणु का निनाद किया। और वो जब बांसुरी की ध्वनि गोपियों के कानों से हृदय में पहुंची तो ऐसा चमत्कार हो गया।
गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, अभी नहीं, शरद ऋतु में करेंगे हम ये। किसी कामी व्यक्ति को क्या ये प्रतीक्षा सही होगी क्या? कितना बड़ा संयम है। भगवान ने कह दिया, समय आ गया। ब्रह्मा जी को लगा कि आज हमारे स्वामी की वो घड़ी आ गई जिसका बहुत लोगों को इंतजार था। वो ऐसी दिव्य रात्रियां हो गईं, तो कोई एक रात्रि नहीं थी। और रात्रि कौन? ब्रह्मा जी वाली रात्रि की सामान्य मनुष्य वाली रात्रि। राम जी का जब जन्म हुआ अवध धाम में, तो वहां 1 महीने तक पता ही नहीं चला कि दूसरा दिन आया कि नहीं। मास दिवस कर दिवस भार, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक केवल उत्सव ही चलता रह गया। 1 महीने का 1 दिन हो गया। और यहाँ शास्त्रों रात्रियों के बराबर की वो रात्रि है। तो भगवान सर्वसमर्था ताह रात्रि ही वीक्ष देख करके शरदोत्फुल्ल मल्लिका, जिनमें उस शरद ऋतु में मल्लिका आदि पुष्प उत्फुल्ल हो गए हैं, उनको देखा तुरंतुम मनश्चक्रे। भगवान ने रमण करने की इच्छा की। कैसे? योग मायाम उपाश्रितः। बड़ा अद्भुत समय है। फिर भगवान ने स्मरण दिलाया गोपियों को, बजा दी पुनः बांसुरी। रस का संचार हो गया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमाः, सयत्र कान्तो यबलोल कुंडलाः। भगवान ने जब यमुना के किनारे बालूकामयी जहाँ दिव्य भूमि है, वहीं से बांसुरी बजाई। और ऐसी बांसुरी नहीं है, भगवान ने पहले बांसुरी की सेवा की थी। थोड़ा सा इसको भी सुन लीजिए। अमृत पान कराया, अपने कान के चमकते हुए कुंडल से आरती किया, पैर दबाया, अंगुलियां, बड़ी दिव्य सेवा की प्रभु ने। तो एक दिन परीक्षा लिए कि देखें कुछ बांसुरी में सिद्धि हुई कि नहीं। तो बजा दिया बांसुरी को प्रभु ने, तो यमुना की धारा रुक गई, सुनने लगी बांसुरी की ध्वनि। तो विश्वास हो गया कि कमाल आ गया, चमत्कार हो गया है। जो सुन लेता था ना इस बांसुरी की ध्वनि को, वो बिना मोल के बिक जाता था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो फिर बैठा रहे। ऐसी बांसुरी बजा दिया भगवान ने बांसुरी को। क्या दिव्य है।
कलेजे को घायल कर दिया। गोपियों ने जब सुना उस बांसुरी की ध्वनि को, उस समय पर कोई गोपी गाय दूह रही थी। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई अपने पति को भोजन परोस रही थी, कोई अपने आंख में काजल लगा रही थी। भूल गया मैं क्या कर रही हूं, भूल गया। और ऐसा विस्मरण हुआ कि व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। भूल गया आंख में लगाने वाला जो काजल था उसको गाल में लगा, ओष्ठ में लगा लिया, ओष्ठ के अलंकरण को ललाट में लगा लिया, साड़ी को ओढ़ लिया, चुनरी को पहन लिया, बच्चे को छोड़ दी वहीं, दूध दूहना बंद कर दी, पति को भोजन परोसना बंद कर दी, जो जैसा कर रही थी छोड़ दिया। और दौड़ती हुई सभी गोपियां यमुना के किनारे रात्रि में पहुंच गईं। क्या आश्चर्य! उन गोपियों को ये लगा कि हमारा प्यारा सांवला सलोना प्रियतम प्रेमास्पद नाम ले लेके बुला रहा। भगवान बजाने वाले तो अकेले थे, लेकिन जितनों ने सुना सबको ये लगा कि मेरा नाम लेके बुला रहा। इसलिए कोई गोपी किसी को बताई नहीं, सब दौड़ पड़ी, सब दौड़ के पहुंच गए यमुना के किनारे, जहां प्रियतम प्रेमास्पद आत्माराम परम निष्काम भगवान बैठे हुए अकेले ही बांसुरी बजा रहे हैं। प्रभु देखा गोपियों को भगवान ने तो निष्ठुर बन गए। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतियात ब्रजम ने हस्तेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। ब्रज में कल्याण तो है ना, कुशल तो है ना, तुम लोग सब लोग इकट्ठे यहाँ काहे चली आई? ब्रजस्या नामयम, ब्रज की कुशलता बताओ मुझको, आने का कारण बताओ। आगमन कारणम ब्रूत, आने का कारण बताओ, क्यों यहाँ चली आई तुम सब? भगवान ने कहा कि प्रतियात ब्रजम, सब लोग लौट जाओ यहाँ से। क्या कमाल है! बांसुरी बजा के भगवान ने दिल को चुरा लिया, बुला लिया, और अब जब आ गई तो कह रहे हैं कि प्रतियात ब्रजम, ब्रज चली जाओ तुम लोग, सब लोग। नेहस्थेयम, यहां मत रुको, जाओ यहां से। भगवान ने कहा कि भगवान ये आप क्या बोल रहे हो? आपको ये शोभा नहीं देता, हम वहां जाके करेंगे भी क्या? पादौ पदम पदम न चलतस्त्वप तद पाद मूलात यामः कथम ब्रजमथो करवाम किम वा। हम वहां चली भी जाएंगे घर तो करेंगे क्या? हमारे पैर अब आगे नहीं जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं तुम लोगों को अपने योग बल से घर पहुंचा देता हूं।
तो गोपियों ने कहा कि भगवान हम घर पहुंच के क्या करेंगे? जिसकी आंख फूट जाए, बहरा हो जाए, लूला हो जाए, लंगड़ा हो जाए तो जी लेगा, लेकिन जिसके मन ही ना हो, जिसके मन को किसी ने चुरा लिया हो, वो कैसे जिएगा भगवान? तो हमें आप शरीर से तो पहुंचा सकते हो जरूर, आप समर्थ हो, किंतु हम जाके करेंगे क्या? अब तो हम घर गृहस्थी के लायक नहीं रह गए, अब तो हमको मार के डंडा घर वाले भी निकाल देंगे। इसलिए भगवान अपने शरण में रख लो। भगवान ने कहा तू क्या बोल रही हो गोपियों, तुम लोग पतिव्रता हो, और पतिव्रता का यही धर्म है कि कोई पर पुरुष रात्रि में बंसी बजा के बुला ले और तुम लोग दौड़ी दौड़ी चली आओ, यही पातिव्रत है क्या? गोपियों से शास्त्रार्थ हुआ। गोपियां इतनी जल्दी मानने वाली नहीं थी। गोपियों ने कहा भगवान हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, यदि किसी का पति विदेश चला जाए, दूर चला जाए, घर से बाहर चला जाए और बहुत दिनों बाद उसे आना है, तो वो पतिव्रता नारी अपने पति की फोटो, छाया चित्र खूब बढ़िया मढ़ा के रख ले, उसी से बात करे, उसी से हंसे, उसी से रोए, उसी को भोग लगाए, उसी से हंसी ठिठोली करे। और यदि उसका सही वाला पति आ जाए और वो फोटो से बात कर रही है, उस पतिव्रता का क्या कर्तव्य है? उसको छाया से बात करनी चाहिए कि पति के लिए दरवाजा खोल के प्रेम से, मधुर वाणी से उसका स्वागत करना चाहिए? भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे जब असली आ गया तो फोटो की कौन पूजा करेगा? गोपियों ने कहा हाँ भगवान आपने न्याय किया, न्याय की बात कही, किंतु भगवान प्राण के भी प्राण तो आप ही ना हो, असली पति तो आप ही हो। तो यदि हम आपके बुलाने पर यहाँ आ गई तो हमारा पातिव्रत दृढ़ हुआ कि खत्म हुआ? भगवान ने जब गोपियों की एकदम सुंदर बात को, चालाक नहीं है गोपी, कोई गोपी चालाक नहीं, भगवान उसी को मिलते हैं जो सरल होता है, सरलता जहां है वही भगवान है। भगवान ने कहा आओ गोपियों तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्रीड़ा करता हूं। जितनी गोपियां, क्या बात है, भगवान ने गोपियों की भुजाओं का स्पर्श किया, हाथ फैला लिया। किसी गोपी को यह पता नहीं चला कि यह कहीं दूसरी जगह भी है। गले लग गए, लिपट गए भगवान। उनके कामोद्दीपक सभी अंगों को अपने हाथ से छूते हैं भगवान, स्पर्श करते हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, निवीस्तनाल भन नर्मन खाग्र पातई, श्वेल्यावलोक हसितई ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपति रमयान चकार। क्या मधुर मधुर मुस्कान के साथ प्रभु उनके साथ क्रीड़ा करने लगे, केली करने लगे। उनके केसों को अपने हाथ से भगवान सुधारते हैं, चुंबन लेते हैं।
इतना आनंद आया गोपियों को, जांग छूते हैं भगवान, उरु। गोपियों को लगा कि सर्वस्व मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म की साधना आज पूरी हो गई। ये जो बड़े बड़े अमलात्मा, ज्ञानी, महामुनीन्द्र, परम तपस्वी मुनि, तो वही तो सब गोपी बन के आए थे। सभी गोपी हैं वो, कोई साधारण गंवारिन गोपी नहीं है वो। बड़े बड़े ज्ञानी अमलात्मा परमहंस ही गोपियों के रूप में यहाँ वृंदावन में जन्म लिए हैं भगवान कृष्ण से इस रास लीला को रचाने के लिए। गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियों ने सोचा हमसे बड़ा दुनिया में अब कौन भाग्यशाली होगा, जो त्रिलोकीनाथ हमारा आज इशारा समझ के हमारे अनुसार काम करता है। हम जो कहते हैं वही करता है। तो भगवान ने कहा कि देखो गोपियों, उनसे तो मैं सब कर लूंगा, कहो तो मैं पैर भी दबाऊं, तुम्हारा मैं पैर भी दबा सकता हूं, क्योंकि तुमसे बढ़ के दुनिया में मुझे कोई प्रिय नहीं है। किंतु मुझे ये तुम लोगों का अभिमान अच्छा नहीं लग रहा। काहे को समझ में आए गोपियों को? तो भगवान ने कहा कि तो फिर थोड़ा सा इस अभिमान को तो कम करना पड़ेगा, नहीं आनंद नहीं आएगा। ये अभी रासलीला का उपक्रम है। तो भगवान ने जब देखा कि गोपियों के मन में थोड़ा ये अभिमान का अंकुर उद्भूत हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो भगवान क्या करते हैं? प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। बोलिए रासेश्वर भगवान कृष्ण की। इनको प्रसन्न करने के लिए और इनके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां रोने लगी। जो भी दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली अपने आप को मान रही थी, वो सभी गोपियां रोने लगी। कितनी बड़ी निधि आज हाथ में आई हुई चली गई, रोने लगी गोपियां। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगनाः अतम्प्यस्तमचक्षाणाः करिण्यैव यूथपम्। जैसे जंगल में हथिनियों के समूह से यदि कोई हथिनी बिछुड़ जाए, उसको कोई समझ में ही नहीं आता कहाँ जाए, अपने यूथ से, अपने समूह से विलग हो जाए, उसी तरह से गोपियां व्याकुल हो गई। भगवान कृष्ण का पता पूछती हैं। पीपल से पूछा, दृष्टो वह कश्चिदस्वत्थ। ये भगवान का रूप है। गीता में कहा है अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम। सभी वृक्षों में पीपल मेरा स्वरूप है। नहीं बताया। प्लक्ष से पूछा, पाकर से। न्यग्रोध माने बरगद से पूछा। प्लक्ष नग्रोधनो मनः नंदसूनुर्गतो हृत्वा प्रेमहासावलोकनैः। सभी वृक्षों से पूछती हैं तो तुलसी के पास पहुंच गई। तो तुलसी से कहा कि देवी आप तो उनकी बहुत अंतरंग हो। जो हमेशा भगवान के मस्तक पर विराजमान रहती हैं। एक दोहा है,
8 पहर 64 घड़ी और ठाकुर के ऊपर ठकुराइन चढ़ी। ठाकुर के भगवान के सिर पर यदि तुलसी ना चढ़े तो भगवान को शिरोवेदना होती है, हमेशा सिर में ही विराजमान है। गोपियों ने कहा कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। बता दो हमारे स्वामी, हमारे प्राणनाथ कहाँ है, कहाँ छिप गए? तुलसी ने बताया नहीं। गोपियों ने तुलसी की निंदा की, कहा ये क्यों बताएगी, ये तो हमारी सवत है ना, हम भी तो उसी से प्रेम कर रहे हैं जिससे ये कर रही है, तो ये क्यों बताइए, तो और छिपा देगी कि मेरे स्वामी के अधर रस का और कोई दूसरा पान ही न कर पाए। वृक्षों से पूछती हुई गोपियां चली जा रही हैं। पृथ्वी से कहा, ऐ माँ, तुमने कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण तुमको गोविंद के चरण का संस्पर्श प्राप्त हुआ? किम ते कृतम क्षिति तपोवत के सवांघ्री स्पर्शोत्सव। तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है, तुम पुलकित हो गई हो, तुमको रोमांच हो गया है। तो गोपियों ने कहा, आहो बराह बपुसः परिरंभणे न। जब भगवान बाराह ने तुमको अपने दांतों पर किया, अथवा भगवान वामन ने जब नापा, तब शायद आपको ये सौभाग्य मिला होगा। धन्य हो, बता दो। किसी ने नहीं बताया। भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन गोपिका नंदन, गोपी प्राण, जगत प्राण, भक्त प्राण, अभी एक के साथ हैं। सभी गोपियों से तो हट गए, लेकिन एक गोपी साथ में चल रही। भगवान ने अपने हाथ से पुष्प तोड़ के उस गोपी के केसों में, जूड़ा में, अपने हाथ से केस सज्जा की, वेणी में, उनके जूड़ा में भगवान ने अपने हाथ से पुष्प की बढ़िया सुगंधित माला गूंथ दी। फिर उस गोपी ने कहा, जिसका भागवत में नाम ही नहीं, परमांतरंग गोपी, गोपी ने कहा कि भगवान मैं बहुत थक गई हूं, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। भगवान कृष्ण ने कहा कि थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। तो गोपी ने कहा, नहीं रुकिए मत, चलिए। तो भगवान ने कहा, आपसे चला भी नहीं जा रहा है, अब आप चलने को भी आतुर हैं, तो कैसे चलें? तो उस गोपी ने कहा कि भगवान एक उपाय है। क्या उपाय है? आप कंधे में मुझे बैठा लो और चलते रहें। न पारये हम चलितुम नयमाम यत्र मे मनः। एवमुक्त्वा प्रियाम आह स्कंधमारुह्यता इति। गोपी कंधे में बैठने को भी तैयार हो गई। क्या लीला है प्रभु की। भगवान ने सोचा कि इनका तो सबसे 7वें आसमान पर है। वो तो भला अपने आप को कह रही थी कि हमसे बड़ा कौन सौभाग्यशाली होगा, और ये गोपी तो कह रही कि कंधे में बैठाओ तब आगे चलेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो बैठ जाओ।
और भगवान वहीं उस गोपी के हृदय में ही छिप गए। भगवान बड़े कलाकार हैं, कोई चीज बाहर हो तो खोज ली जाए। भगवान वहां भी अंतर ध्यान हो गए। वो गोपी बिचारी बड़े बड़े आंसू बहा बहा रोने लगी। उधर से सभी गोपियां भगवान का पता लगाते हुए रोते बिलखते करुण विलाप करते हुए आ रही थी, और यहाँ एक गोपी भी मिल गई। ये कौन गोपी है? ये गोपी कौन है? परम बड़भागिनी कृष्ण हृदया। कृष्ण हृदया माने कृष्ण हृदयम यस्याह, कृष्ण जिसके हृदय हैं, अथवा जो कृष्ण का हृदय है। उभयोर भेदो नास्ति, वो दोनों एक ही हैं। एक ज्योति रभूत द्वेधा राधा माधव रूपयो हो। एक ही ज्योति दो रूप में है, एक का नाम है राधा और एक का नाम है माधव। इनका नाम पूरे भागवत में कहीं नहीं है। जो परमांतरंग होता है उसको छिपा के रखा जाता है। इनका नाम यहाँ वधू के रूप में है। यहाँ लिखा व्यास जी ने कि सा वधू अन्वतप्यत, वो भी रोने लगी। सा वधू, वधू माने राधा, रोने लगी। पुनः लौट के आ गई वहीं जहां से वियोग हुआ था। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णम तदा गमन कांक्षया। इकट्ठा होकर के, समवेत होकर के सभी गोपियां भगवान कृष्ण को बुलाती हैं कि आ जाओ, ऐ सरकार, ऐ प्राणनाथ, ऐ प्रियतम, आ जाओ। दसम स्कंद पूर्वार्ध 31वां अध्याय, ये असली प्राण है जिसमें केवल गोपियां बोलती हैं। वहां सुखदेव जी का भी प्रवेश नहीं, केवल गोप्य ऊचु, कोई उवाच नहीं है। परीक्षित, सुख, उद्धव, विदुर, मैत्रेय, कोई उवाच नहीं, केवल गोप्य ऊचु। एक स्वर से सभी गोपियां गाती हैं, भगवान कृष्ण की प्रार्थना करती हैं, विनती